अब लेकिन क्या किया जाए, तो किसी ने उनको सलाह दी कि महाराज विमल सागर जी महाराज गिरनार जी में चातुर्मास कर रहे हैं, जाओ और उनसे आशीर्वाद लेकर के आओ। तो ओ महाराज के पास गए, शाम को ही निकल गए और महाराज के पास जाकर के प्रार्थना की, इतने दिन हो गए और सब परेशान हैं, सब दुखी हैं और उनको अंतराय हो रहे हैं, तो फिर अब क्या करना चाहिए। महाराज ने कहा ठीक है, एक काम करो, चित्राबाई से बोले सेव फल लाओ। चित्राबाई का चौका वहीं आसपास में था, तो अपने चौके से उसके 2 सेव मंगाए और सेव मंगा करके उस पर उन्होंने आशीर्वाद दिया और बोले जाओ इसको दे देना, सबसे पहले इसी से आहार शुरू कराना, ठीक हो जाएगा, सब अंतराय टल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि दूसरे दिन आहार ठीक हो गए, सब लोग खुश हो गए और परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की काफ़ी अच्छी मात्रा में उनकी जय जयकार की, बड़ी सबको खुशी हो गई, बड़े आनंद आ गया। तो ऐसे विमल सागर जी महाराज के क्या क्या महिमा थी, क्या क्या विशेषताएं थी, उनके लिए शब्दों से तो कहना बड़ा कठिन है, लेकिन हाँ उनके अंदर में एक ऐसी विशेषताएं थी। जब भी कभी विहार हम लोग करते थे तो रास्ते में विहार करते थे, चूलगिरी में आचार्य श्री के साथ हमारा चातुर्मास था, तो कितनी बार जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते तो पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे और चढ़ने के उपरांत वे रास्ते में बहुत कुछ पौधे बतलाते थे, देखो ये पौधा अमुक काम में आता है, ये पौधा अमुक काम में आता है, इसके अमुक अमुक इस प्रकार की औषधि है और ऐसे ऐसे प्रोग्राम कार्य में यूज किया जाता है। बिहार में भी कई जगह ऐसे प्रसंग आए कि वे पौधों को जानते थे, बिहार जड़ी बूटियों को जानते थे। देखो लोग समझते नहीं हैं ये कितनी बहुमूल्य औषधि है। दुनिया भर के डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं लोग, वैद्यों को चक्कर लगाते हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं और ये मामूली सी औषधि है। एक बार व्यक्ति इस बात को प्रयोग कर ले तो अमुक अमुक प्रकार के उसके रोग, उसकी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो ऐसे वे विभिन्न प्रकार की औषधियों के भी ज्ञाता थे। उनके लिए और तो क्या, कितने ऐसे उदाहरण हैं। हमारे संघ में एक माता जी थी जिनका नाम था गोमटमती माता जी। गोमटमती माता जी इतनी सीधी, इतनी सरल माता जी थी। हालांकि उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, वे कभी पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल नहीं जाती थी, स्कूल कभी गई नहीं, लेकिन इतनी श्रद्धालु थी। उस स्वाध्याय के समय बैठ जाती थी बड़े ध्यान से और हर स्वाध्याय में कोई ना कोई एक बात ले लेती थी और उसको रटना शुरू कर देती थी। उदाहरण के तौर पर जैसे कल्पना कर लीजिए कि निकला पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरिताचार, तपाचार, वीर्याचार। अब वो उसको याद करना था, पंचाचार होते, पंचाचार होते, पंचाचार होते, पंचाचार, पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारिताचार, तपाचार, कंठस्थ करती थी। और इतनी कंठस्थ उनके लिए सारी सामग्री हो गई थी कि वे कई ऐसे प्रसंगों पर उनका ज्ञान काम में आता था और व्यक्ति उनकी बात को स्वीकार कर लेता था। ऐसी वो माताजी, गोमटमती माताजी के एक बार पीठ या कमर जो भी कुछ दर्द हुआ और हर प्रयास से ठीक नहीं हो रहा था, मालिश हुआ, सभी प्रकार की औषधि लगाई गई, सिकाई हुई, सब कुछ, और वो हालत उनकी बड़ी तकलीफ हो रही थी, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कहा महाराज श्री आप तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे विश्वास है ठीक हो जाऊंगे। महाराज ने उनके लिए आराम से आशीर्वाद दिया 2-3 पिच्छियों के द्वारा, और जैसे उनको आशीर्वाद मिला और कैसा आशीर्वाद मिला, तो ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के कितने सारे लोगों के उदाहरण हैं। किसी के सिर दर्द, किसी के कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी जो रहती थी, पूज्य आचार्य श्री के हाथ, उनकी दृष्टि, उनका आशीर्वाद में एक ऐसा प्रभाव था कि वे सारे के सारे ठीक हो जाते थे।
हम लोग सोचते थे, हम लोग हमेशा बोलते थे कि जब आचार्य श्री का मान लीजिए साधना इतनी अच्छी है, उनका ताप, उनका त्याग इतना अच्छा है, क्यों इतना प्रभाव पड़ेगा। सोनागिर जी में जयपुर में चातुर्मास के अवसर पर एक दिन मेरे मन में आया कि केशलोंच में अपने हाथ से करूं। प्राय करके मेरे केशलोंच अन्य अन्य महाराज कर देते थे, तो हम लोग आराम से बैठे रहते थे। जब हम आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के संग में थे तो आचार्य सन्मति सागर जी ने महाराज मेरा केशलोंच किया। जब हम लोग धर्म सागर जी महाराज के पास पहुंचे तो वर्धमान सागर जी ने हमारा केशलोंच किया। जब हम गिरनार जी पहुंचे तो निर्मल सागर जी महाराज, आचार्य निर्मल सागर जी ने केशलोंच किया। और जब हम और दूसरी जगह थे तो योगेंद्र सागर जी, उस समय ऋषभ सागर जी थे संग में, तो वो हमारी केशलोंच कर देते थे। प्राय करके कोई ना कोई आचार्य महाराज केशलोंच करते थे। तो मैंने एक दिन सोचा कि केशलोंच जो है और मैं अपने हाथ से करूं। संग में थे तो भरत सागर जी हमारा केशलोंच करते थे। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं अपने हाथ से केशलोंच करूं। मैंने महाराज से कहा, महाराज श्री आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, शक्ति दीजिए कि मैं अपने हाथ से केशलोंच कर सकूं। हर बार दूसरों की बहुत बहुत इंतजारी करनी पड़ती है और हाथा जोड़ी करनी पड़ती है। महाराज श्री आप तो आदेश दीजिए। महाराज ने कहा कि ठीक है, पीछे बैठ जाओ और केशलोंच शुरू कर दो। अब केशलोंच तो शुरू किए। चूंकि अपने संग आचार्य महाराज के संग में 5 स्तोत्रों का पाठ, 10 भक्तियों का पाठ और प्रतिक्रमण, ऐसे सामायिक पाठ इत्यादि लंबे पाठ होते थे। और इसके उपरांत स्वाध्याय होता था। तो करीब करीब 9 बज जाते थे। सुबह 6 बजे से ऐसे, और 3 घंटे, हम 3 घंटे पहले से बैठ गए, लेकिन तब तक मेरे थोड़ी सी ही केशलोंच हो पाए, थोड़े से स्थान हो गए। और महाराज श्री सारा संग स्वाध्याय समाप्त हुआ, शौच के लिए निकल गए। शौच के बाद आए तो करीब करीब 9:30 बज गए होंगे। महाराज ने देखा, क्या कर रहा है? बोले बाल बीन रहा है कि केशलोंच कर रहा है। मैंने कहा महाराज केशलोंच कर रहा है, लेकिन वो इशारे से मैंने कहा थोड़े थोड़े करते, नहीं तो हाथ ना कट जाए, पूरा केशलोंच करना है। बोले देख ऐसा नहीं, ऐसा कर। और उन्होंने 15 मिनट में मेरे पूरे केशलोंच कर दिए। इतनी ताकत भी महाराज के पास थी और पकड़ भी इतनी मजबूती से पकड़, ऐसे बाल पकड़ के मोड़ करके एक ही बार में, एक ही झटके में उन 15 मिनट में पूरे कर लिए। ऐसे ही प्रसंग था जब वहां पर जयपुर में दूसरा केशलोंच हमारा हुआ। तो जो क्या नाम से छोटे राणा की जो नसिया थी, नसिया के पीछे एक ग्राउंड था, उसमें 8-10 महाराजों के केशलोंच थे। आचार्य महाराज का भी केशलोंच था उस दिन, भरत सागर जी का भी था। उस साइड में भरत सागर जी बैठे थे, आचार्य श्री के इस साइड में मैं बैठा था। तो महाराज के तो केशलोंच बिल्कुल थोड़े ही से बाल थे, 10 मिनट में केशलोंच हो जाते थे। अब उनके केशलोंच हो गए, सबसे अधिक बाल हमारे थे। तो अब उन्होंने बार बार महाराज मेरे के सिर पर देखें, बार बार देखें। उन्होंने कहा अरे यहाँ से कर, अरे यहाँ से कर। 2-3-4 बार तो कहते रहे यहाँ से करो, यहाँ से करो। फिर उन्होंने पकड़ा और 10-15 मिनट में बोले देख मैं करता हूँ, ऐसे करना पड़ता है, ऐसा करना। ऐसे वात्सल्य के धनी आचार्य विमल सागर जी महाराज थे। और मुझे लगता है कि उनके हाथ का एक ऐसा प्रभाव, एक ऐसा असर पड़ा कि इतनी स्फूर्ति से सब कुछ केशलोंच करते थे तो भी कोई भी एहसास नहीं होता था। परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की ऐसी चर्या और साधना जो थी वो अपने आप में अनूठी थी। हम सब उन करुणा मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार सिर झुकाते हैं। विमल सागर जी महाराज के प्रवचनों का एक मुख्य विषय था कि वे अक्सर कर उनके प्रवचन होते थे तो श्रावकों के लिए एक बात बोलते थे, और वे कहते थे कि एक पांव आटे में मोक्ष मिलता है। एक दिन ऐसा प्रसंग चला, महाराज
प्रमोदित थे, खुश थे। तो मैंने महाराज से पूछा कि महाराज श्री, एक पाव आटे में मोक्ष मिलने लग जाए तो सबसे सस्ता हो जाएगा मोक्ष। एक पाव क्या, लोग तो किलो किलो भी शुरू कर देंगे। बोले तुम समझते नहीं हो। मैंने कि क्या इसका तात्पर्य है? बोले मुनि होते हैं जो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु होते हैं, जो तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं, और मोक्ष जाने का जब उनका समय निकट आता है तो जिस श्रावक ने उनके लिए परंपरा से आहार दिया है, तो अंत में जो आहार रहेगा तो आहार तो अधिक से अधिक एक पाव ही उन साधुओं का आहार होता है। बोले बस उस आहार करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे और शुक्ल ध्यान को प्रारंभ करेंगे, श्रेणी आरोहण करेंगे, घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और क्रम से निर्वाण प्राप्त करेंगे। तो बोले अब पाश्चातानुपूर्वी क्रम से देखिए, जो मोक्ष हुआ था उसमें अंतिम आहार किसके हाथ से हुआ था? जिसके हाथ से हुआ था तो केवल एक पाव आटे से ही हुआ था और ज्यादा कुछ नहीं था। तो आचार्य कुंद देव ने भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को जो लिपिबद्ध किया, बोलते थे कि कोई भी आचार्य प्रवचन नहीं करते हैं। वास्तविकता में आचार्य तो भगवान की ही वाणी का व्याख्यान करते हैं, तो वे तो उनकी बात को ही विस्तार करने वाले हैं। तो आचार्य कुंद देव ने रेणसार में कहा है कि दानम पूजम मुखम सावय धम्मम, दान और पूजा इस श्रावक का मुख्य धर्म है। दान करना, अब दान का अर्थ आज के समय में जो लोग सोचने लगते हैं रुपया पैसा धन दौलत, नहीं, सत्य है हमारे यहाँ दान के विषय में जो परिभाषा आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने दी है, वे कहते हैं अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए। और उपकार क्या हो सकता है? बोले आत्मा के उपकार के लिए जो निरंतर स्वाउपकार और परोपकार के लिए अपनी वस्तु का जो दान किया जाता है, त्याग किया जाता है, उसे दान कहते हैं, उदान है। तो ऐसा दान जो है वो 4 प्रकार का होता है। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। 4 संग को देने वाले की दृष्टि से 4 प्रकार का दान तो कौन कौन सा है? आहार दान, अभय दान, औषधि दान, ज्ञान दान। यद्यपि इस विषय में कुछ आचार्यों के और मत हैं। किन्हीं आचार्यों ने औषधि दान को अलग से ना लेकर के उपकरण दान कर दिया, किन्हीं ने उपकरण बसति का दान किया है, किसी ने और भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके ऐसे मुख्य रूपेण अगर हम भेद कर देंगे तो 6 प्रकार से उल्लेख मिलने लगते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी, आचार्य श्री समंत्रभद्र स्वामी ने एक वसति का दान नाम से विशेष व्याख्यान किया और अन्य आचार्यों ने उपकरण दान ऐसा भी व्याख्यान किया, पिछी, कमंडल, शास्त्र। तो जो ज्ञान दान के स्थान पर उन्होंने उपकरण दान शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर हम सभी की बात ले लें तो ये 6 प्रकार का दान होता है। चूंकि प्रकरण आहार दान की प्रधानता से है, तो बोले साधुओं के लिए निर्दोष तरीके से और नवधा भक्ति पूर्वक जो आहार दान आदि दिया जाता है वह परंपरा से मुक्ति का कारण है, ऐसा हमारे आगम ग्रंथ भी कहते हैं। और इसलिए उस श्रावक का प्रमुख धर्म है। आचार्य श्री कुंद स्वामी के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार वो पहला धर्म है, पूजा दूसरा धर्म है। अब इसके 2 हेतु हैं। पहला धर्म क्यों है? क्योंकि पहले राजा श्रेणिक ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया, इसके बाद धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने किया। जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया, जब केवल ज्ञान हो गया
तो उस समय क्या हो गया, केवल ऋषभ भगवान ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, और इसके पहले राजा श्रेयांश ने क्या किया था, दान तीर्थ का प्रवर्तन किया था। तो पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ और इसके बाद फिर क्या हुआ, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। तो इसलिए आचार्य कुंद कुंददेव ने दानम शब्द को पहले कर दिया, फिर पूजा ये दूसरा किया। दूसरा ध्यान दृष्टिकोण ये भी है, कल्पना कर लीजिए, ये मेरा सोच है कि अगर कोई मुनि महाराज आहार के लिए निकल रहे हैं और उसी समय चौके वाला कोई व्यक्ति भगवान की पूजा के लिए जा रहा है, अब उस मौके पर वो क्या करे, पहले दान दे कि पहले पूजा करे, तो उसके लिए मुख्यम दानम, दान मुख्य है। क्यों, पूजा बाद में भी की जा सकती है ना, भगवान बैठे रहेंगे, भगवान नहीं उठ करके जाएंगे, लेकिन महाराज नहीं रुक पाएंगे, महाराज नहीं बैठे रहेंगे, महाराज उठ करके चले जाएंगे। इसलिए कहा गया कि दानम, दान के लिए सबसे पहले लिया है। और इन्हीं बातों को लेकर के आचार्य महाराज कहते थे कि दान से, आहार दान से, एक पाव आटे से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बात और कहते थे, प्रायः करके आहार दान आदि के समय लोगों के मन में बहुत सारी समस्याएं, प्रश्न खड़े होने लगते, इनको दूं कि इनको ना दूं, ये सही हैं कि ये झूठे हैं, ये सच्चे हैं कि ये गलत हैं। तो बोले एक बात ध्यान रखिए, सागार धर्मामृत में श्री पंडित आसाधर दास जी हुए, आसाधर दास जी ने उसमें एक गाथा, एक श्लोक दिया, और उस श्लोक में क्या कहा, भुक्ति मात्र प्रदानेन का परीक्षा तपस्विना ते सत्य संतो वा गृही दानेन शोभते। कहते हैं कि भुक्ति मात्र प्रदानेन, भोजन ही तो दे रहे हो, कौन सी जायदाद आप किसी साधु को दे रहे हो, कौन सी संपदा दे रहे हो, कौन सा सोना चांदी आप खजाना लुटा रहे हो, भोजन ही दे रहे हो, भुक्ति मात्र प्रदानेन। और वो भी ऐसे निरीह वृत्ति वाले संत साधु होते हैं जिनकी कोई अपेक्षा नहीं रहती, मुझे ये सामग्री चाहिए कि वो चाहिए कि ये चाहिए कि वो चाहिए, जो उनके हाथ में आपने शुद्धि और भक्ति के साथ दे दिया और उसके लिए ले लेते हैं, और उस आहार को शांति से, समता से, अपने 40 दोषों को टाल करके वे उस आहार को क्षमता से ले लेते हैं।